हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी मैं आज शुरू करने वाला हूँ, जो कि है खंडशः समाकलन आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब कि आपको दो भागों में इसका समाकलन करना होता है। तो किस तरीके से आप इस तरीके के जो भी समाकलन आपको दिए जाएंगे खंडशः समाकलन के द्वारा किस तरीके से करेंगे, इसका एक फार्मूला है। और यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करनी होती हैं, जहाँ पर मैं आपको पूरा यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो जरूर से आपको वीडियो को अंत तक देखना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से करना है, क्योंकि अगर वे भी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में अच्छी तरीके से वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर से वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स की भी क्लासें स्टार्ट की जाए, जो कि सेकेंड आपका है सेकेंड सेमेस्टर का, तो ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा कि कब से स्टार्ट किया जाए और कितने बजे आप चाहते हैं, ये सब जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स का भी यहाँ पर चाहते हैं वीडियो, तो वह भी जरूर से यहाँ पर बता देंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जब अगर आप चाहें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बुक यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है, जाके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, आज का ये लेक्चर थोड़ा कम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो बिल्कुल से आपको एंड तक देखना है। साथ ही साथ कल से आपकी पर्सनॉलिटी, जो कि पर्सनॉलिटी 3.1 शुरू की जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपको सॉल्व कर देंगे। पहले आपको थ्योरी बता देंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप सिंपली वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से आपको जब ये मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर यदि u तथा v चर राशियाँ हैं, चर राशि आप जानते हैं, जो कि यहाँ पर एक्स के पदों में हो या फिर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रिक में, साथ ही साथ यहाँ पर ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स, इस तरीके से जो भी मिलता है ये सब चर राशियाँ होती हैं। जो अगर आपको u तथा v चर राशियाँ दो फलन दिए हुए हैं, तब आपको इसको खंडशः विधि द्वारा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको ये फार्मूला जरूर से याद रखना है, जो कि है आपका इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी ऑफ डी एक्स। मान लीजिए u पहला चर है, दूसरा v चर है, तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ दो चर का यहाँ पर आपको अगर करना होगा इस तरीके से, तो आपको सिंपली करना क्या है, यही फार्मूला पुटअप करना है कि पहला वैसे ही रहने देना है, दूसरे का समाकलन, दूसरा जो चर होगा उसका समाकलन, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन आप पहले पूरे का इंटीग्रेशन होता है, फिर यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि पहले का अवकलन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू डी एक्स, मतलब दूसरे का समाकलन, इसके बाद पूरे का समाकलन और डी एक्स। तो यही फार्मूला आपको याद करना है। अगर आपको दो चरों के यहाँ पर समाकलन करना है और खंडशः विधि में, खंडशः विधि में ध्यान दीजिएगा ये यूज होता है, नहीं कि ना कि आप यहाँ पर प्रतिस्थापन हो। तो आपको सवाल देखते ही पता चल जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया है कि ये खंडशः विधि द्वारा सॉल्व होगा या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व होगा, दोनों आपको यहाँ पर सवाल देखते ही पता चल जाते हैं। बस आपको यही फार्मूला जरूर से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि यहाँ पर कुछ ट्रिक्स के माध्यम से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि दो फलन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर पहले किसको मानना है, कि मान लीजिए पहले किसको u माने या फिर किसको v माने। ऐसे थोड़ी है कि जैसे ही आप चाहें वैसे ही मान सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस होते हैं, उसी के रिलेटिव आपको यहाँ पर मानना होता है। चलिए, ये है सीक्वेंस, जो कि है एक आइलेट फॉर्म, जो कि शॉर्ट तरीके से आप याद कर सकते हैं, आइलेट। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब कि जो कि आपका यहाँ पर इनवर्स के रूप में दिया होता है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो अगर आपको यहाँ पर कोई फलन मान लीजिए दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स भी उसमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो मानेंगे आप किसको मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स को, या फिर कॉस इनवर्स एक्स, या फिर टेन इनवर्स एक्स, कॉस ए कॉट, जो भी दिया है पहले उसको आप पहला मानेंगे। मतलब कि यहाँ पर उसे क्या मानेंगे, यू मानेंगे, उसे यू मानेंगे, और दूसरे वालों को क्या मानेंगे, भी मानेंगे। अब अगर चलिए देखते हैं, जो कि है यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन, जो कि यल से होता है लॉगरिथम। तो यदि आपको लघुगणक के रूप में मान लीजिए लॉग एक्स, लॉग 1 + x लॉग एक्स स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ है, तो अगर आपको यहाँ पर फंक्शन में लॉग दे दिया है और कोई दूसरा फंक्शन दिया है, तो पहले आपको क्या मानना है, पहला आपको यहाँ पर लॉग को ही पहला फंक्शन मान लेना है, दूसरा आप दूसरा को मान सकते हैं। यहाँ मतलब कि यहाँ पर यू आपको पहला यहाँ पर लॉग वाले को ही मानना होता है। लेकिन ये भी ध्यान देना होता है कि मान लीजिए आई और यल, मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, लॉग एक्स और साइन इनवर्स एक्स मान लीजिए दे दिया गया है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स दे दिया गया है, और यहाँ पर हो गया है डी एक्स, लॉग एक्स इंटू डी एक्स।
तो आप इसको पहला मानेंगे। तो यहाँ पर पहले आइलेट मतलब कि आई पहले आ रहा है, तो यहाँ पर इसको पहला मान लेंगे और इसको मान लेंगे दूसरा फंक्शन। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, तभी आपका सवाल जो कि करेक्ट होगा, नहीं तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अगला जो कि ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, मतलब कि एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरीके का अगर कोई दिया है तो आप पहले उसको मानेंगे। इसका अगला जो कि है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन। मान लीजिए साइन एक्स कॉस एक्स, इन दोनों में यही अंतर है कि आई और टी में आप थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर आई जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है और टी जो कि आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स दोनों साथ में अगर आप मान लीजिए दे दिया जाए, साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर साइन एक्स दोनों मान लीजिए साथ में दिया जाए, तो आप किसको पहले मानेंगे? पहले आप यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को ही पहला मानेंगे और फिर साइन एक्स को दूसरा फलन मानेंगे। अगला जो कि है आपका लास्ट जो कि ई से, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जो कि चर घातांकी फलन, मतलब कि ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इस तरीके का होता है। तो आपको सिंपली यही याद करना है कि आइलेट फॉर्म यहाँ पर अगर आप दिमाग में रखते हैं कि इसका वो भी फुल फॉर्म भी आप याद रखते हैं कि आइलेट फॉर्म में आई का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से अगर आप इसे याद रखते हैं दिमाग में अपने कि कौन पहले आता है कौन बाद में, तो ज़रूर से आप एकदम आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे और ज़रा भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी खंडशः समाकलन में। और बस यही दो चीज़ आपको याद रखना है और सिंपली आपको ये फार्मूला जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि दो फलनों का खंडशः समाकलन के द्वारा किस तरीके से यूज़ करना होता है। पहला दूसरे का समाकलन माइनस उसके बाद पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन उसके बाद पूरे का समाकलन। तो बस उसके बाद और यहाँ पर आपको आइलेट फॉर्म याद रखना है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। जो कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले कौन सा फलन आ रहा है? पहले यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? एक्स मतलब कि चर घातांकी वाला मिल रहा है। दूसरा आपको क्या मिल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फलन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो चर घातांकी होता है उसे क्या कहते हैं? अलजेब्रिक। तो ए आई ले तो यहाँ पर आप देखें कि अलजेब्रिक पहले आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसे हम पहला मानेंगे और इसको मानेंगे दूसरा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किसको माना पहला? एक्स वाले मतलब कि अलजेब्रिक फंक्शन को पहला माना है और यहाँ पर सेक स्क्वायर मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने माना है दूसरा। तो बस आप यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, वही फार्मूला याद रखना है और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए सिंपली वही फार्मूला रख देते हैं। पहला एक्स मतलब कि जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको पहला माना है, तो यहाँ पर पहला दूसरे का समाकलन, तो हमने सिंपली यहाँ पर दूसरे का समाकलन लिख दिया है। इसके बाद इंटीग्रेशन पूरे का और यहाँ पर डी बाई डी एक्स आप पहले का अवकलन सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर इसके बाद दूसरे का समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और पूरे का समाकलन। तो बस अब यहाँ पर एक्स सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? tan एक्स होता है। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा डी बाई डी एक्स मतलब एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स समाकलन tan एक्स होता है, तो ये हो जाएगा tan एक्स। अब आप जानिए कि tan एक्स का जो कि समाकलन क्या होता है? log सेक एक्स होता है। सिंपली हो जाएगा एक्स tan एक्स माइनस log सेक एक्स। हमने इसको फार्मूला आपको बताया है, या कि आप वीडियोस देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो जरूर से देखिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए, जरूर से जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर आप जो भी मैंने आपको बताया सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो जरूर से आप उसे पढ़ लीजिएगा पहले, तब आपके यहाँ आके पढ़िएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर इस तरीके का दिया हुआ है, वो भी खंडशः समाकलन में। चलिए देखते हैं अगला जो कि हमने क्वेश्चंस लिया है। अगला जो कि हमारा है कि अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि x इंटू ए की पावर एक्स। तो अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दो फलन दिया था, हमने एक्स वालों को पहला माना है और ए की पावर एक्स को माने दूसरा माना है। क्यों माना है? यहाँ पर आइलेट फॉर्म सिंपली आप यहाँ पर याद करिए। तो आइलेट फॉर्म में जो आपका ये अलजेब्रिक फंक्शन ये पहले आता है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो इसलिए हमने पहला इसको माना है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने दूसरा माना है। अब बस मानते ही आपको बस आपको यही देखना है कि कौन सा पहला मानेंगे कौन सा दूसरा मानेंगे। अगर आप इतना सीख लिए तब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको वही फार्मूला याद रखना है कि पहला दूसरे का समाकलन, पहला यहाँ पर दूसरे का समाकलन, यहाँ पर पहला और दूसरे का समाकलन, उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा का अवकलन और इसके बाद पहले का अवकलन, उसके बाद दूसरे का अवकलन, उसके बाद पूरे का समाकलन। तो बस हमने इस तरीके से कर दिया है। अब यहाँ पर एक्स क्योंकि पहला बार था ए की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है? ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए की पावर एक्स का समाकलन हो जाता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। अब बस अब यहाँ पर ये इसके बाद यहाँ पर पूरे का समाकलन करना है, बाकी उसको पहले वाले को ऐसे उतार लेना। हो जाएगा एक्स ए की पावर एक्स ए की पावर एक्स लॉग ए, उसके बाद दूसरे का जो कि समाकलन है या ये हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई
कब होल स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से अगर आपको सवाल याद है और यहाँ पर आइलेट फॉर्म अगर आप सही से कर लेते हैं तो आप एकदम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़रा भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर चलिए देखते हैं जो कि है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें भी पहला जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा जो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन दोनों में भी यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन आइलेट आप देखिए तो ए पहले आता है, टी बाद में आता है। तो इस तरीके से हमने पहला इसको माना है, दूसरा इसको माना है, और बस हम यहाँ पर यही फार्मूला रख देंगे, पहला दूसरे का समाकलन, इसके बाद माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। बस इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर बाहर कर दिया है इसको, क्योंकि पहला जो वैसे ही रहता है। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। इसके बाद माइनस लगाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 2x होता है, सॉरी अवकलन 2x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ से 2 जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है बाहर हो जाएगी। अब इसमें भी यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन को पहला मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरा मानेंगे, तो हमने मान लिया इस तरीके से। अब यहाँ पर बस हमने यहाँ पर फिर वैसे ही कर देना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऐसे ही रहने देंगे, 2 ऐसे ही रहने देंगे, पहला दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। तो बस इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस 2x ऐसे ही रहेगा, पहला वैसे ही है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस एक माइनस, यहाँ पर फिर कॉस एक्स का साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, यहाँ से एक माइनस आएगा, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा ये कॉस एक्स और एक्स का जो कि अवकलन होगा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पर फिर से कॉस एक्स का समाकलन कर देंगे, जो कि हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में सी। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, यहाँ अंदर माइनस है ही, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब अंदर अगर यहाँ पर गुणा करा देते हैं, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर और यहाँ से साइन एक्स और माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस और प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से अगर आपको ये इस तरीके का अगर मान लीजिए खंडशः समाकलन आपको सॉल्व करना हो, तो बस आपको यहाँ पर 2 ही चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर ये फार्मूला याद होना चाहिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आइलेट फॉर्म याद होना चाहिए कि आइलेट फॉर्म में कौन सा पहले आता है, पहले नॉन ट्रिग्नोमेट्री आता है, या फिर लॉगरिथम फंक्शन आता है, या फिर अलजेब्रिक फंक्शन आता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो यही 2 चीज़ अगर आप याद करते हैं तो आप यहाँ पर खंडशः समाकलन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जरूर से समझ में आया होगा। साथ ही साथ कल से हम यहाँ पर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी वीडियो लंबा होगी, तो जरूर से आप यहाँ पर पूरी को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में बस आपको इतना ही समझाएं कि यहाँ पर 2 चीज़ अगर आप यहाँ पर याद रखते हैं तो आपको जो भी सवाल दिए जाते हैं खंडशः समाकलन के सब सॉल्व कर लेंगे। आगे भी आपको कुछ और तरीके का बताया जाएगा, तो जरूर से आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF जो है लगातार प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।